नमस्कार दोस्तों, साई एम पी क्लासेस में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का जो है पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं पार्ट वन और पार्ट टू करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाइए, आपको चैनल पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर क्लासेस को बिल्कुल देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, मैंने आपको क्या बताया है। मैं आपको चुनाव वाले, खर्च वाले और आय वाले जो भी सवाल होते हैं, मिक्सचर वाले, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में कराने वाला हूं। तो ये क्लास एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बात कर अगर दोस्तों चुनाव की, तो ये एमपी पुलिस में हर बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। चुनाव से हर बार एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, यहाँ मेरी गारंटी है, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, आप इन सवालों को विद इन अ मिनट सॉल्व करेंगे। मतलब 1 मिनट से कम समय भी आप इस सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। सभी को नहीं, मतलब एक प्रश्न को जो है आप बिल्कुल 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में आएगा। 101% इनमें से एक प्रश्न जो है एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो बिना लेट किए दोस्तों, मैं आप सभी को उन प्रश्नों से मिलाता हूं। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बस इतनी ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब देखिए, प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न, देखते हैं प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों के सामने एक प्रश्न आ चुका है, जो कि चुनाव से आधारित है। देखिए प्रश्न क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने थे? दो उम्मीदवार थे। एक को 65% वोट मिले और वह 900 वोटों से जीत जाता है। तो कुल कितने मत थे? आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, कुल कितने मत थे? दोस्तों, अगर आप इस सवाल, मतलब इस फॉर्मेट को समझ जाएंगे, तो आने वाला जो सवाल होगा, जो कि एग्जाम में आ सकता है, आने की बिल्कुल संभावना रखता है। वैसे संभावना तो इस सवाल की भी है आने की, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एमपी का पेपर इतना टफ नहीं आता है। लेकिन अगर आप इस सवाल को समझ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, बहुत इजी तरीके से आप इसको बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए क्या होता है दोस्त, दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? दो। मैंने मान लिया एक ए है, एक बी है, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये बोर्ड भी थे अपने आप में 100% है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल मान के चलिए। अब ये बोर्ड थे 100%, ठीक है। अब क्या था, एक को जो है 65% वोट मिले। मैंने मान लिया ए को जो है 65% जो है ए को वोट मिले। तो बाकी बचे वोट किधर गए? तो बाकी बचे वोट जो है बी को मिले होंगे। तो बी को कितने मिलेंगे वोट? यहाँ से 35% बचेगा हमारा। 100% में से अगर 65% जो है ए को मिल जाएगा, तो बचा किसे मिलेगा? बी को मिलेगा। तो बी को कितना मिला? 35%। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोला गया है और वह 900 वोटों से जीत जाता है। मतलब जीत क्या होगा दोस्तों? इनके जो वोटों का अंतर होगा, ए और बी के जो वोटों का अंतर होगा, वही तो इनका जीत का अंतर होगा। तो देखिए इनका अंतर कितना है, यहाँ से इनका 30%। मतलब इस ए ने जो है बी से 30% अधिक जो है वोट हासिल किए हैं। मतलब 30% अधिक वोट हासिल हैं। और वह कितने वोट से जीता है? 900 वोट से जीता है। मतलब क्या है, इस 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 900 के बराबर। बस इतना आपको समझना है दोस्त। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो ये प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ से 30% की वैल्यू कितनी आती है? 900 आती है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3000। तो इतना तो मैं विश्वास रखता हूँ कि अगर आपको अब 30% दिया है, तो यहाँ से मैंने अगर डायरेक्ट 100% लिख दिया है, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से तरीके से आता होगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 30% बराबर कितना लिखा हुआ? 900 लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू अब 30 से 900 काट दें, कितने बच जाएगा? 3 बचा जाएगा। तो ये 30 बचेगा। अब इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो 100% और इधर कितना हो जाएगा? 3000। तो ये आपका हो गया, आंसर हो गया। अगर बाई चांस अगर आपसे यहाँ पूछ लेता, क्या पूछ लेता दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाई चांस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मान लीजिए ए को कितने वोट मिले, तो कितने वोट मिलते हैं? आप 3000 का 65% निकाल देंगे, तो ये जो है ए के वोट हो जाएंगे, ठीक है। 3000 का 65% निकाल दीजिए। ये जीरो से ये जीरो चला गया, 3 पंजे 15 के 5, हाथ से लाइए 3 चिंग 18 और 1 19, ठीक है। तो ये जो है ए के वोटों की संख्या और बाकी जो बचा वो बी के वोटों की संख्या। बस आपको इतना सा याद करना है, मतलब इतना सा समझना है इस प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न तो बहुत इजी हो गया। अगर आप चाहें तो इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब मेरे पास एक और दूसरा ट्रिक है, एक मेथड है। अगर मैं आप उससे समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको समझाना जरूर चाहूँगा उससे। तो देख लीजिए आप एक बार उस मेथड को देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पहले अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको मैंने यहाँ से हटाकर रख दिया इधर, ठीक है। अब उम्मीद करूंगा इसकी ज़रूरत मुझे बार बार नहीं पड़ेगी, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए प्रश्न वही है, आप थोड़ा सा बस इस मेथड को समझ लीजिए। ये मेथड जो है आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, मेथड 2। देखिए मेथड 2 क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास कितने थे? x%
टोटल मैंने मान लिया मेरे टोटल वोट कितने थे, x मेरे टोटल वोट थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है उसे, वह 900 वोटों से जीत गया। पहले वालों को कितने मिले थे, 65%, तो दूसरे वालों को कितने मिले होंगे, 35%। अब ये अंतर किसके बराबर है, मतलब x का अगर आप 30% निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 900 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, a को 65% और b को कितने 35% वोट मिले हैं, ठीक है। तो इनका अंतर ही तो इसके बराबर है, इनका अंतर ही तो इसके बराबर है। कितना आया अंतर, 30, तो x का 30% कितना हो जाएगा, 900। बस आपको ये लाइन समझनी है, x का 30%, ठीक है, x का 30%। अब ये 30% कैसे आया, अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको यहाँ दोबारा से बता चुका हूँ ये 30% कैसे। अब ये बराबर कैसे हो गया, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आएगा कि ये बराबर कैसे हो गया। तो दोस्तों देखिए टोटल वोट कितने थे, x, ठीक है। अब x का अगर 30% ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब x का 30% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ये मैंने एक मान लिया है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। कैसे आया है 900 वो अभी अभी देख लेंगे। जैसा कि आपको इस मेथड में आपको बता चुका हूँ, तो इस मेथड में आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस मेथड को देख लीजिए एक बार बस। तो ये 30%, x का 30% 900 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू जो है 3000 आ जाएगी। मतलब हमारे जो कुल वोट थे ये कितने हो गए, हमारे 900 हो गए। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई कर, सॉरी कुल वोट कितने हो गए, 3000 हो गए। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इस प्रश्न को उल्टा कर लीजिए, मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे कि x हमारे टोटल वोट थे, उसमें से 65% a को मिले, 35% b को मिले, तो हमारे कितने बचे, तो आपके जो वोट बचे होंगे वो 900 बचेंगे। तो बस आपको इतना सा याद करना है। मतलब क्या करेंगे, अगर याद भी नहीं होता है तो आप बिल्कुल रट लीजिए, x हमारे टोटल वोट हो गए, उसमें से इतना जो इनका दोनों का डिफरेंस आया 30, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो दोनों का डिफरेंस है वोटों का। तो वोटों का डिफरेंस कितना है, 900। बस आप इस लाइन को याद कर लीजिए, आपके लिए सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो दोस्तों इस प्रश्न को तो आप सेकंडों में उड़ा देंगे, लेकिन अब मैं मेथड सेकंड नहीं बताऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मेथड सेकंड से दोस्तों कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको जो हमारा फर्स्ट मेथड था उससे मैं आपको बहुत ईजी तरीके से कराने वाला हूँ। देखिए अब ये क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हाँ, अगर किसी को मेथड 1 सेकंड से करना है तो बिल्कुल कर सकता है, बहुत ईजी है। अगर चाहो तो मैं इसको भी बता दूंगा। देखिए क्या था, प्रश्न क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया। क्या किया, 20% वोट थे जो कि अवैध तरीके से डाले गए थे, तो उनको गवर्नमेंट ने जो है, जो हमारा चुनाव आयोग है उसने उन्हें अवैध घोषित कर दिया। अब क्या है, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। कितना, 70% प्राप्त होता है, और वह 9600 वोटों से जीत जाता है। तो कुल मत और वैध मतों की संख्या बताइए। दोस्तों देखिए अब सवाल आपने देख लिया है, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब मैंने मान लिया कोई ए है और एक बी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपके सामने एक समस्या है कि ये 20% जो अवैध मत हैं, अब आपको इसका क्या करना है। तो दोस्तों मैं कहूँगा आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस अवैध मत को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए शुरू से। आप 100% मान के चलिए, और आप कहाँ से प्रश्न उठाएंगे, आप प्रश्न उठाएंगे वैध मतों से। तो वैध मतों का 70% प्राप्त होता है, किसे, ए को हमने मान लिया, ए को 70% प्राप्त हुआ वैध मतों का, तो बी को कितना हुआ होगा दोस्तों, 30% बी को प्राप्त हुआ होगा। बस आपको यहाँ से सवाल को उठाना है, आपको 20% जो अवैध है उसे भूल जाना है, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40% है, और ये डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, जो से वोट मिले कितने, 9600, ठीक है, 9600। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वही आपके सामने एक और वही आपके सामने एक प्रश्न उठता है कि अब आप इसका क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ से 100% की वैल्यू जो है, यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। अब किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है कि ये 40% कैसे आया, ठीक है। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो इस वोटों का जो अंतर है, ये वोट है 9600, और इन दोनों के जो परसेंट, मतलब इनको जो वोट मिले हैं वो अंतर बराबर होंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है, और ये आपको समझना है। देखिए अब चाहे तो आप इसे देखिए, यहाँ से 40 से काटेंगे आप तो 0 से 0 चला जाएगा, आप 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, और एक बचेगा, और 4 चौक 16, तो यहाँ से कितना आ गया, 240। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 24000। कितना आ जाएगा, 24000। तो ये 100% की वैल्यू आ गई 24000, इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या था, अब ट्विस्ट यह था कि ये
20% जो है अवैध घोषित कर दिए गए थे। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा 20% जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। तो अब क्या करेंगे आप? तो अभी आपके सामने देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब इसमें से अगर 20% अवैध घोषित कर दिया तो बचा कितना दोस्तों? वैध मत कितने बचे? 80%। कितने बचे? 80% जो है वैध मत बचे। और हमने अभी क्या निकाला है? हमने जो है अभी वैध मत निकाले हैं। ठीक है, हमने जो है अभी क्या निकाले हैं? वैध मत निकाले हैं। तो ये जो 100% होगा यहाँ का, ये वैध मतों का 100% है। और यहाँ पर वैध मत कितने हैं हमारे पास, जो कि निर्वाचन आयोग ने बताए हैं? तो वो बताया उन्होंने 80%। मतलब क्या हुआ? 80% की जो वैल्यू हो गई वह किसके बराबर हो गई? 24,000 के बराबर। बस इतना आपको समझना है। इस जीरो से जीरो को काट दीजिए, यहाँ से 8 से काटेंगे आप कितना बचा? 8 एक 8 8 दूनी 16 8 3 24। यहाँ से 1% की वैल्यू आपको कितनी मिली? 1% की वैल्यू आपको मिली 3,000। ठीक है, अब यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, सॉरी 300 मिलेगी यहाँ से। 100% की आप वैल्यू निकालेंगे तो वही ये हो गया आपका 100%, 30,000। तो यहाँ से जो है 100% की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 30,000। तो ये 30,000 कौन से हैं? जो कि आपके टोटल मत हैं। कितने मत हो गए आपके? जो टोटल मत हैं, जो कि आपसे पूछा गया था। देखिए आपसे क्या पूछा गया था? कुल मत कितने हैं? तो कुल मत कितने हो गए आपके? 30,000। और वैध मत कितने थे दोस्तों? अभी हमने ये निकाल चुके हैं। सबसे पहले हमने वैध मत निकाले थे, तो वैध मत कितने हैं? 24,000। बस इतना सा आपको समझना था। देखिए अगर आप चाहें तो इस सवाल को बाद में करके देख लीजिए। आपको अगर सेकंड से भी ज़्यादा समय लग जाए तो गारंटी है मेरी दोस्तों, आप मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को ख़त्म कर देंगे। ये मेरी खुद की गारंटी है। और आप चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। या आपको अब चाहें तो मैं आपको इसको दूसरे पैटर्न से बता सकता हूं, लेकिन शायद उम्मीद करूंगा इस पैटर्न से आपको समझ में आ गया है। अगर आप चाहें तो उस पैटर्न से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं दोबारा से केवल उसी पैटर्न का जो है आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक और प्रश्न है जो कि वोटों से है, क्योंकि वोटों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है मैं कहूँगा। देखिए प्रश्न क्या है? चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं दिए, वही 20% लोगों ने मत नहीं दिए, और 600 जो मत थे वह अवैध घोषित कर दिए। मतलब गलत तरीके से डाले गए होंगे, इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया। अब क्या है? जीतने वाले को वैध पर्सन का 75% वोट मिले और वह 1500 वोटों से जीत गया। तो कुल मत क्या थे? देखिए वही हम क्या करेंगे, इस अवैध मतों को तो हम भूल जाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप अवैध मतों को भूल जाइए, और यहाँ ये भी भूल जाइए कि 20% लोगों ने मत नहीं दिए। ठीक है, ये भी आप भूल ही जाइए। तो अब क्या करेंगे भाई? हमारे पास क्या थी? 100%। हमने मान लिया कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, जिसमें से जो है 75% वोट किसे मिले? हमारे 75% वोट ए को मिल गए, और बचे कितने दोस्तों? 25%। तो 25% किसे मिले होंगे? बी को मिले होंगे। तो ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ए। अब क्या है? देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 50%। ये 50% किसके बराबर होगा? ये 15%, 1500 वोट हो गए। क्यों? क्योंकि इनका जो जीत का अंतर होगा उनके वोटों के मिलने के अंतर के बराबर होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर? ये आ गया हमारा 1500। आप इसे काट लीजिए, 50 से कितने बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 1% की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई? 30। ठीक है, आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वही दोस्तों 100% की वैल्यू 3000 आ जाएगी। क्या आ गया? 100% की वैल्यू आपके पास कितनी मिल गई? 3000। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से अब ट्विस्ट क्या है? अब ट्विस्ट ये है दोस्तों, देखिए ये जो 3000 वोट हैं ये क्या है? वैध मत हैं। कौन से हैं? ये 3000 जो हैं वैध मत हैं। ये मैंने लिख दिया वैध मत। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया वैध मत। लेकिन क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा गया है कुल मत कितने हैं। आपसे क्या पूछा गया है? कुल मत क्या है। तो देखिए दोस्तों, कुल मत में तो वैध भी आएंगे, अवैध भी आएंगे। क्या है? कुल मत में क्या आएंगे? वैध भी आएंगे और अवैध भी आएंगे। तो आप अवैध को जोड़ दीजिए यहाँ से। अवैध कितने थे आपके? 600 मत जो है आपके अवैध थे। तो ये आप जीरो, ये जीरो, यहाँ 6 और यहाँ 3। तो ये आ गए दोस्तों आपके कुल मत, जो कि मत डाले गए थे। क्या थे? ये जो मत हैं ये मत डाले गए थे। ये आपसे क्या पूछा गया है? कुल मत क्या है? डाले गए थे। डाले गए कुल मत कितने हैं? 3600। 3600 कुल मत थे जो कि डाले गए थे, लेकिन इनमें से क्या था? 600 को जो है चुनाव आयोग ने अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब ये जो है फर्जी तरीके से डाले गए होंगे, इसलिए इन्हें अवैध घोषित कर दिया। और अगर बात करें दोस्तों, अब टोटल मतदाता कितने थे, मतलब टोटल मतदाता कितने थे, तो कितने मत पड़ते? तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया था, लास्ट प्रश्न में मैंने आपको क्या समझाया था? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ से क्या था? वही 20% लोगों ने मत नहीं दिए, तो मतलब 20% लोगों ने मत नहीं दिए, 80% लोगों ने दिए हैं। तो 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो हमारे कुल मत पड़े हुए हैं। कुल मत क्या पड़े हुए हैं? 3600। तो 80% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों? 3600 के। बस आपको इतना सा समझना है। आप चाहें तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 100% की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 80% की वैल्यू कितनी है? 3600।
अब यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 4500। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आंसर तो आपका यही हो गया था, आंसर आपका जो है यही हो गया कि कुल मत क्या थे, तो कुल मत आपके ये हो गए। लेकिन आपसे पूछा गया है कुल आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने मतदाता थे, तो कुल कितने मतदाता हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 4500। ठीक है, तो 4500 जो है आपका बिल्कुल यहाँ आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना समझना था। देखिए दोस्तों, चुटकियों में भी आपको ये सवाल सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अब प्रश्न आते हैं मिश्रण वाले। कौन से प्रश्न आते हैं? मिश्रण वाले। देखिए, अगर इनमें भी आपको 10 से 20 सेकंड का समय लग जाए तो गारंटी मेरी। देखिए अब क्या है, प्रश्न पढ़ लीजिए बस। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% क्या है, लोहा है। उसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि 10% लोहा हो जाए। देखिए वही कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, यहाँ से 100%, ये आपने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया लोहा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बालू। अब देखिए क्या बोला गया है, 20% क्या है, लोहा है, तो लोहा मैंने लिख दिया 20%। ठीक है, बचा कितना, बालू। बचा कितना, 80%, तो 80% क्या हो गया, बालू हो गया। अब देखिए ये 100% किसके बराबर होगा, इस 10 केजी के। इस 10 केजी के बराबर होगा, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से 100% की वैल्यू है 10, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% की वैल्यू 20। ठीक है ना, मतलब इस 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से 2 हो जाएगी हमारी। और 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% की वैल्यू हो जाएगी 8। तो देखिए इस 20% की वैल्यू 2 और 80% की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल विश्वास है मुझे। अब देखिए, अब क्या बोला है उसमें, बोला गया है कितनी बालू और मिलाई जाए। अब हमें तो नहीं पता भाई कितनी बालू और मिलाई जाए, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। हमने क्या मान लिया, x% बालू और मिलाई जाए, मतलब x बालू और मिलाई जाए। ठीक है भाई, हमने इसे x बालू और मिला दी, इसमें ऐड कर दिया। अब क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए अभी यहाँ लोहा कितना था, 20%, तो अब ये कितना हो जाए, उन्होंने बोला है 10%। अगर ये 10% हो जाएगा तो यहाँ बालू कितना हो जाएगा, बालू 90% हो जाएगा, क्योंकि अपने को क्या है, टोटल कितना करना है, 100% करना है। तो यहाँ से 100% ये हो जाएगा। देखिए अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आप बटे का निशान लगा लीजिए दोनों तरफ, और यहाँ पर बराबर का निशान लगा लीजिए। इस जीरो से जीरो काट देंगे, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10। तो यहाँ से क्या है, आपका 10 केजी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रश्न को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड भी नहीं लगे इस सवाल को सॉल्व करने में, आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं अलग अलग तरीके के पैटर्न आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल एक पैटर्न पर सवाल कीजिए, आपका 100% 100% सही जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है 15 लीटर घोल में 40% क्या है, चीनी है। अब इसमें क्या है, उसने बोला गया है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। क्या बोला है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो चीनी कितने परसेंटेज बचेगी। तो देखिए वही सवाल है, सेम टू सेम। देखिए कोई भी चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100%। मैंने लिख लिया, ये कोई घोल था हमारा 100%। अब घोल है दोस्तों, उसमें पानी भी होगा और चीनी भी होगी। चीनी और पानी के बिना, अगर पानी के बिना तो घोल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो पानी और चीनी है। ठीक है, अब क्या बोला गया उसमें, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ चीनी। ठीक है, ये मेरा हो गया चीनी, और ये क्या हो गया मेरा, पानी। आप इतना लिख लेंगे। अब इसमें क्या बोला गया, 40% जो है चीनी है, ये मैंने लिख लिया 40%। अब पानी कितना होगा, जब चीनी 40% है, टोटल वैल्यू 100% है, तो पानी कितना होगा, 60%। ठीक है, अब क्या बोला गया है दोस्तों, अब आपसे ये बोला गया है कि इसमें जो है 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। लेकिन आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, 100% बराबर आपको कितना दिया है, 100% वैल्यू आपकी दी हुई है 15 लीटर। कितनी दी हुई है, 15 लीटर। तो आप यहाँ से 40% की वैल्यू निकालेंगे, मतलब चीनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप 40% निकालिए तो आपकी चीनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, पानी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 60% की वैल्यू निकालेंगे, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब देखिए इस 40 को और इस 60 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितने होते हैं, 15। मतलब आपकी 100% की वैल्यू 15, मतलब आपने बिल्कुल सही निकाला हुआ है। आप चाहें तो इसे निकाल के देख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो मतलब चीनी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पर 6, और इसकी वैल्यू, पानी की वैल्यू आ गई 9। अब आपसे क्या बोला गया, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। मतलब पानी कौन सा था आपका, पानी था आपका ये वाला, ये पानी था। अब इसमें क्या बोला, 3 लीटर और मिला दिया है। तो भाई ये 9 था, अब मैंने इसमें 3 और मिला दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 12। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, तो कितने परसेंट चीनी बचेगी। तो कितने परसेंट चीनी बचेगी, इसमें क्या करते हैं, अब ये चीनी की मात्रा है और टोटल मात्रा, देखिए चीनी की मात्रा कितनी है, 6, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18।
मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, तो 6 से 3 बार ये चला जाएगा। 100/3 कितना होता है? 33.33%। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। पहले जो चीनी 40% थी, अब 33.33% रह गई। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी मैं दोस्तों आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों, ये केवल और केवल एमपी पुलिस के प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। एमपी पुलिस में ये आए हुए हैं, चाहे तो आप 2017 के देख लीजिए। इनमें से कुछ प्रश्न 2017 के, 2016 के, 2015 के हैं, क्योंकि लास्ट बार जो एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 2017 का हुआ था, और जिसमें कि जो है चुनाव वाला और एक ये मिक्सर वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न में है आपसे बोला गया है, किसी परीक्षा में मैथ में 60% लड़के तथा साइंस में 65% लड़के पास हुए। ठीक है, देखिए, और क्या बोला है? दोनों में 30% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या हुआ? 30% लड़के जो है फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत पास हुए यदि बच्चों की संख्या 600 है? देखिए, अब वही चीज़ जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, वही मैं फिर से बताऊंगा आपको। क्या है, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, ये आपको बिल्कुल मान के चलना है। तो इस 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 600। ठीक है, ये आप मान लेंगे। अब लेकिन आप यहाँ देखेंगे, देखिए मैंने मान लिया ये थे मैथ्स वाले बच्चे। कौन से थे? ये थे मैथ्स वाले बच्चे, इनकी संख्या कितनी थी? 60%। और फिर साइंस वाले बच्चे आते हैं। साइंस वाले कितने बच्चे आते हैं? 65%। ये हो गया हमारा साइंस, और ये हो गया हमारे 65%। अब इसमें क्या बोला गया? दोनों में 30% लड़के फेल हुए। देखिए, दोनों में 30% लड़के फेल हुए, लेकिन ये कौन से थे हमारे? ये हमारा पास वाला है, ये भी हमारा पास वाला है। जब 30% फेल हुए हैं तो मतलब क्या है दोस्तों? 70% पास हुए होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। तो 30% फेल हुए हैं तो 70% जो है पास हुए होंगे। अब मतलब क्या हो गया? ये थे मैथ के स्टूडेंट और ये थे साइंस के स्टूडेंट, तो ये दोनों ये हो गए हमारे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये मैथ्स और ये साइंस वाले स्टूडेंट हो गए। अब ये 65% था अपने आप में, और ये कितना था? ये सॉरी, मैथ्स का जो 60% था और साइंस का कितना? 65%। लेकिन 70% दोनों में पास हुए हैं। तो ये दोनों परसेंट मतलब ये दोनों जो बीच का होगा इसका, इसे आप क्या करेंगे? घटा देंगे। इस अगर आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी होगी, आप क्या करेंगे? इस बीच के को घटा देंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पास पास वाले जोड़ लीजिए और जो दोनों वाले हैं उन्हें आप घटा दीजिए। 60% को प्लस करेंगे, प्लस 65 को प्लस करेंगे, माइनस क्या कर देंगे? 70, क्योंकि आपको इस बीच वाली संख्या को घटा देना है। क्या करना है? बीच वाली संख्या को घटा देना है, तभी आपको इस पूरे की वैल्यू मिल पाएगी। इस पूरे की वैल्यू के लिए आप क्या करना है? इसको घटा देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इसे भी जोड़ देंगे तो ये डबल बार जुड़ जाएगा, क्योंकि एक तो मैथ्स के साथ जुड़ गया और एक ये साइंस के साथ जुड़ गया, तो ये 2 बार जुड़ गया। तो 2 बार नहीं जोड़ते हैं, इसलिए इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें केवल एक की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसे। ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए, ये टोटल हो जाएगा 60, 65, 135। 135 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 55%। आपके पास बचेगा 55%। मतलब क्या है दोस्तों? जो पास हुए स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं? 55% जो है हमसे पास हुए हैं। यही हमसे क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत पास हुए हैं? तो 55% जो है बच्चे पास हुए हैं। अगर आपसे पूछे कितने नंबर्स में बच्चे पास हुए हैं, तो देखिए आप इस 600 का 55% निकाल देंगे, वही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 330 बच्चे जो है पास हुए हैं। नंबर्स में आपसे अगर बच्चे पूछे तो 330 बच्चे जो है पास हुए हैं। ये इतना आपको याद रखना है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में भी समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों ये आपके पास एक और प्रश्न है जो कि आय और खर्च वाला है। देखिए प्रश्न किस तरीके से है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 30% भोजन पर और 40% परिवहन पर शेष का, यहाँ पर एक शब्द है शेष का, ये आपको थोड़ा सा याद करना है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। शेष का 40% जो है परिवहन पर, और इसके बाद शेष का 50% हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, अगर मेरी की जगह यहाँ पर क्या है? ए होगा दोस्तों। अगर ए की मासिक बचत कितनी है? 3864 रुपये है, तो मासिक आय आपको बतानी है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न रहते हैं, इनका क्या है? एक फॉर्मूला है, तो मैं आपको केवल उस फॉर्मूले को बता दूंगा। आप ज़्यादा कहीं मत भटकिए, क्योंकि चाहूँ तो मैं इस प्रश्न को जो है डायरेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो हैं भटकें, है ना। इसीलिए मैं केवल आपको इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा, आप उससे बहुत आसानी तरीके से इस प्रश्न को कर पाएंगे। और उसमें भी दोस्तों आपको 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, देखिए अब ये कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये मान लीजिए ये हो गया आपका इनकम। इनकम को मैं डिनोट कर रहा हूँ एक्स से। एक्स इंटू क्या होगा? अपन क्या करेंगे? 100 माइनस उसका जो खर्चा हुआ है, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर 1, खर्चा को एक्सपेंडिचर बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैंने लिख लिया एक्सपेंडिचर 1 अपॉन क्या करेंगे? 100। ठीक है,
अब इसी तरीके से शेष का जब दूसरा खर्चा हुआ है क्या इसी एक्स में से हुआ है, ये मैं आपको भी थोड़ा सा फॉर्मूला भी समझा दूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा आपका 2, इसी तरीके से उसके जितने भी खर्चे होंगे आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, डेट डेस्क करके लिख लेंगे। और अगर इसका जो बचेगा वो क्या होगा, आपका बचत होगा, ठीक है, क्या होगा, आपकी बचत होगा। तो बचत को जो है मैं बाई से डिनोट कर रहा हूँ, बस आपको इतना सा समझ लेना है। तो देखिए अब ये कैसे है, देखिए मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए मेरे पास क्या थे, 100 रुपीज़ थे, 100 में मैंने क्या किया, 30% मैंने भोजन पर खत्म कर दिया, तो मतलब क्या है, मेरे पास कितने बचे, 70%, ठीक है। अब इस 70% में से क्या हुआ, मेरा 40% परिवहन पर खत्म हुआ, तो मतलब क्या हुआ, 60% यहाँ मैं लिख दूंगा, क्योंकि क्या 40% खत्म हो चुका है ना, बचा कितना है, 60% बचा हुआ है, तो यही तो इसकी सेविंग है, जब भी तो ये आपस में बराबर में लिख दिया है मैंने, बस इतना ही आपको समझना है। देखिए अब इस प्रश्न को करते हैं। देखिए अब इस प्रश्न को करेंगे, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, हमारी चीज़ थी एक्स हमको निकालना है, तो हमने एक्स एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 100, और कितना माइनस करना है इसमें से 30, क्योंकि पहला एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 30% जो है खर्च करता है, 100 लिख देंगे, इंटू करेंगे अब, फिर 100 माइनस कितने करेंगे, 40 कर देंगे, अपॉन भी 100 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए कोई साइन नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 100 माइनस क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100, बराबर में कितना आ जाएगा, आपकी सेविंग कितनी दी गई है, 3,864 रुपये, ठीक है, कितनी दी गई है, 3,864 रुपये। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 70/100 इंटू 60/100 इंटू कितना हो जाएगा, 50/100। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से, आपको केवल 6 का और 7 का पारा याद होना है, इस चाहे तो आप इससे 50 से इसे 2 बार काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, है ना। अब इस डायरेक्ट 6 से काट दीजिए, 7 जो भी कट रहा है आप उसे डायरेक्ट काट दीजिए, और यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ उसका उत्तर क्या आने वाला है, 18,400, कितना आने वाला है, 18,400 जो है उसकी इनकम हो जाएगी। केवल अब यहाँ पर मैंने क्या छोड़ा आपके लिए, केवल गुणा भाग जो है मैंने आपके लिए यहाँ छोड़ दिया, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ ही गया होगा। केवल आपको फॉर्मूला रटना है, जितने भी खर्चे हो दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने केवल फॉर्मूले में 2 ही खर्चे लिखे, लेकिन यहाँ पर उसके क्या थे, 3 खर्चे दिए रहे थे, इसलिए यहाँ पर 3 खर्चों के बराबर मैंने कर दिया। अगर 4 होते तो मैं यहाँ पर 4 कर देता, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। कितने भी खर्चे हो आप केवल यहाँ लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर केवल और केवल क्या याद रखना है, यहाँ पर शेष का होना चाहिए, मतलब जो बचा हुआ है उसमें से, क्या जो बचा हुआ है उसमें से जो है खर्च किया जा रहा है। देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कोई राहुल है, प्रश्न में क्या बोला गया है, कोई राहुल है अपने वेतन का 25% बीमा पर और 15% पर्यटन पर, जबकि 35% जो है पारिवारिक खर्च करता है। इस इन सब के बाद 9,050 रुपये उसके पास बचते हैं, तो उसकी आय बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, उसने क्या था, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये थे, अब मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 25% मैंने बीमा, मतलब 25 रुपये मैंने बीमा पर खत्म कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे अब, 75, ठीक है। अब इस 75 में से, क्योंकि शेष का नहीं लिखा हुआ है, इस 75 में से, क्योंकि मेरे पास अब कितना बचा है, केवल 75 बचा है, तो इस 75 में से 15 मैंने किस पे खत्म कर दिए, पर्यटन पर, तो मेरे पास अब कितने बचे, 60 बचे। अब इस 60 में से 35 मैंने खत्म कर दिए, 60 में से मैंने 35 खत्म किए, तो मेरे पास कितना बचा, 25 बचा। तो इसी तरीके से ये सवाल सॉल्व होने हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना है बस, क्योंकि यहाँ पर शेष का नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर शेष का लिखा होता तो वही हम हमारा जो पुराना फॉर्मूला था वहाँ वैल्यू रखते और इसका आंसर सेकंडों में इसका आंसर निकाल लेते। देखिए मैं इसे 18 हूँ, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी इसका जो खर्चा दिया रहेगा आप उसे क्या कर लेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, आपकी मान लीजिए जो आपकी आय होती है, अगर आय में से आप जो भी खर्चा उसका घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बचत बचेगी, आपकी क्या बचेगी, बचत बचेगी। यही आपका फॉर्मूला होता है, आप इसे चाहे तो फॉर्मूला समझ लीजिए या एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, अगर 10 में से आपने 2 रुपये की टॉफ़ी ले ली, तो आपके पास कितने बचे, 8 बचे। तो ये क्या किया आपने, सीधे से माइनस ही तो किया, बस इतना सा आपको समझना है। तो बस इसे आप हटाएंगे यहाँ से, देखिए देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले तो आप क्या कीजिए, उसका खर्चा देख लीजिए। तो ये था 25%, ये था 15%, 25 और 15 कितना होता है, 40, 40 और ये कितना हो गया आपका 35, 40 और 35 कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। मतलब क्या था, 75% जो है उसने खत्म कर लिया, उसका टोटल था 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 में से उसने 75%
10% खत्म कर लिया तो कितना बचेगा दोस्तों, उसके बाद बचेगा 25%। तो 25% जो है उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। मतलब क्या है, 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 9050 के बराबर है। आप यहाँ से 100 की परसेंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इतना इजी है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36,200। कितना आ जाएगा, 36,200, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल देखने में बड़ा होता है लेकिन ये गारंटी है दोस्तों, 100% बोल रहा हूँ मैं, इसी तरीके के प्रश्न जो है एमपीपीएस एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। ये मेरी 101% गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों यही थे अपने आज के सभी प्रश्न, और इसी साथ अपना जो है परसेंटेज का पार्ट जो है ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर मिस लग रहा है आपको यहाँ पर, तो आप उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ जो है उसे शेयर भी करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।